ये चर्चा नहीं, वार्ता है जो एक तरफ से हो रहा है। अगर ये चर्चा होती, अब समझ में आया 3 दिन से निलंबन क्यों किया, क्योंकि हम सच सामने ना ले आए। जो सच सामने लाए को डिलीट कर दो, कोई हमारा आंकड़ा तो नहीं है ना। सीएजी चर्चा हो रही थी, हमारी लीडर अपोजिशन ने सीएजी का डेटा रख दिया, का डिलीट कर दो। ये चर्चा नहीं, वार्ता है जो एक तरफ से हो रहा है। अगर ये चर्चा होती, अब समझ में आया 3 दिन से निलंबन क्यों किया, क्योंकि हम सच सामने ना ले आए। जो सच सामने लाए को डिलीट कर दो, कोई हमारा आंकड़ा तो नहीं है ना। सीएजी चर्चा हो रही थी, हमारी लीडर अपोजिशन ने सीएजी का डेटा रख दिया, का डिलीट कर दो। हमने कहा कि भाई आपकी सीएजी की रिपोर्ट ये दर्शा रहा है कि दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था पूरे देश में सभी राज्यों से बेहतर व्यवस्था है। क्योंकि दिल्ली पूरे देश में आप देखिए जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, कहीं 30% कहीं 40% है। यहाँ तो इनके अपनी सीएजी की रिपोर्ट में 85% हेल्थ इंडिकेटर्स वो ठीक हैं। तो इनकी झूठ का खुलासा सीएजी रिपोर्ट का, जो ही हमने कह दिया माइक ही बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि सच से घबरा रही है सरकार। सरकार घबरा रही है, समझ में आता है। चेयर को नहीं घबराना चाहिए था, चेयर को बात आना चाहिए था। चेयर हमारे रूल बुक में चेयर के लिए पार्शियलिटी कहीं नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से सदन चला रहे हैं स्पीकर, ये सदन सरकार की एक तरह से प्लेटफॉर्म बना करके गाली गलौज करने का, गुमराह करने का प्लेटफॉर्म बना करके कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अभी मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी सीएजी रिपोर्ट पे। उन्होंने कहा कि आपदा सरकार में अस्पताल भी एक तरह से बीमार हो गए, केवल अस्पतालों में पैसे खर्च, अस्पतालों का नाम चमकाने के लिए पैसे खर्च किए गए, करोड़ों रुपए मोहल्ला क्लिनिक पे खर्च किए गए, जिसकी कोई कहीं भी सार्थकता नहीं दिख रही है। हम तो कह रहे हैं ना कि आप फिर स्टेट से तुलना करेंगे ना आप। हम तो आधे स्टेट थे, आधे स्टेट में रोकने का तमाम तरह की परेशान करने की कोशिश आपने खूब की। उसके बाद भी हमने, आप इस चीज़ कह रही है कि दिल्ली के हेल्थ इंडिकेटर सबसे अच्छे हैं। आप बताइए ना, वो गुजरात का है कैसे सीएजी रिपोर्ट क्या कहता है, मध्य प्रदेश का जो ही आंकड़ा रखते हैं बोलने से मना कर देते हैं। तो ये पिछले 4 दिन से ये सदन में गाली गलौज, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, कोई काम की बात नहीं हुई। और ये केवल इसलिए हो रही है कि जो उन्होंने वादा किया वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सीएजी की आड़ में उनके वो विफलताएं, उनके वो जो वादे जो झूठे किए जनता से, वो सामने ना आ जाए, इसलिए नाटक कर रहे हैं। उनको मुबारक। जर्नैल सिंह की द्वारा ली गई एक तस्वीर को लेकर काफ़ी हो हल्ला हुआ, उस पर स्पीकर ने रूलिंग दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से सदन की कार्रवाई के दौरान फोटो दिखाना कहीं ना कहीं सदन की अवमानना है और इस पर उनको डिलीट करना पड़ेगा, तो कार्रवाई होगी। अगर ये अवमानना है, ये शिखा राय जी हैं, इनका ट्विटर हैंडल है ये देखिए, ये है सदन का फोटो। तो अवमानना तो उस दिन भी था ना, उस दिन कार्रवाई कर लेते, आज वो नहीं होता। तो रूलिंग पार्टी के अगर मेंबर करेंगे तो उनको अप्रिशिएट करेंगे, अपोजिशन का मेंबर अगर करेगा तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे। और एक बात बताइए, ये किस बात पे हुआ? सदन में चर्चा हो रही है, एक भी मंत्री नहीं है। स्पीकर रूलिंग तो उस पर होना चाहिए था ना, कि बिना मंत्री की चर्चा नहीं हो सकता है। उस पर तो कोई रूलिंग नहीं आई। एक बात बताइए और, कि आज जितनी बातें सदन में हो रही है उनमें अगर विपक्ष अपनी बात रख रहा है तो स्पीकर साहब खुद ही पार्टी बनकर रोक रहे हैं। तो सदन तो ऐसे नहीं चलता है। मुझे लगता है कि जो निर्णय पिछले 4-5 दिन में स्पीकर साहब ने लिया है, निलंबन बहुत पहले भी हुए, कभी आपने देखा परिसर से बाहर कर दिया जाता है। और ना केवल दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग विधानसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में कभी, संसद में कभी नहीं देखा। तो नई परिपाटी अध्यक्ष जी बना रहे हैं, नई परिपाटी, उनको मुबारक। लेकिन बात जान लीजिए कि सड़क पर बैठाने का अधिकार केवल जनता का है। अगर सत्ता में बैठे लोग ये कहने की हिमाकत करेंगे तो जनता उनको सड़क पर बैठा देगी। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।